नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से 100 शैय्या युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग हेरिटेज द्वारा संचालित अस्पताल पर मरीजों के परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं कि मरीजों के परिजन और अस्पताल के स्टाफ क्या बताते हैं। मरीजों ने अपनी आप बीती मीडिया को बताया जो है, और उनका रोगी काफ़ी सीरियस है। कल इनकी मौत भी हो गई थी। और इसी संदर्भ में एक सज्जन और हैं, इनका कहना है कि हमें जो है किसी तरह से सांत्वना दिया जा रहा है बस, और हमें किसी तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, सेवाओं में बहुत त्रुटियां कारित हो रही हैं। इस संदर्भ में ये स्वयं आप बीती बताएंगे। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सुनील पाठक है। मरीज हमारा खुशबू देवी के नाम यहाँ पे एडमिट था। हमारे साथ में शुरू से ही बहुत यहाँ पे समस्या दी गई, लेकिन हम उसको झेलते रहे चूँकि हमारा मरीज इनके कब्जे में था। पहला कमी ये हुआ था कि इन लोगों ने ऑपरेशन करने के 40 मिनट बाद हमसे ऑपरेशन का सामान इन लोगों ने मंगाया 3000 रुपये का, जो कि यहाँ पे चीफ साहब को बात मालूम, जो यहाँ के आशीष जी हैं, इंचार्ज हैं, उनको ये हमने सूचना दिया था। दूसरा चीज़, जांच के माध्यम से 800 रुपया लिया गया। 800 रुपये की जाँच जो आया वो भी, उसका रिपोर्ट भी नहीं दिया गया। तीसरी चीज़ है, अलग से बच्चों का जो जांच के लिए लोग कहते हैं, तो अगर ये लोग अपने से कराते हैं ठीक है, अगर हम लोग उसका सैंपल मांग लिए तो सैंपल भी नहीं दिए और न तो दोबारा जांच कराए। मरीज को हमारे दूसरे वार्ड में कहें कंडीशन ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं, तो कल हम किसी तरीके कह के उनको रुकवाएँ, उसको किसी तरीके रुकवाए कि नहीं अभी पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है। ये लोग कहे नहीं ठीक है। उसके बाद कल ये अचानक 6 बजे हमको मना दिया रेफ़र कि यहाँ से रेफ़र कर दिया जा रहा है, आप कहीं पे लेके जाइए, रुकना है तो अपनी मर्ज़ी से रुकिए। कल हमने यहाँ पे, हमारे साथ यही घटना नहीं हुई, यहाँ सारे लोगों के 20 लोग हैं ऐसे पेशेंट जिनके साथ में घटना हुआ, जिसका दोबारा पेट चीर के और उसका टाँका पक गया, टाँका सड़ रहा है, दोबारा उनका फिर से उनको सिलाई हुई, जिससे उनको ऑपरेशन हुआ। लोग मरीज़ परेशान है। कोई यहाँ नहीं। DM साहिबा से हमने गुहार लगाई, हमने रात में टेलीफोन किया और हम कहा कि इसका सही जांच कराया जाए। तो एक जांच अधिकारी आए थे साहब, सारा 20 लोगों का फार्म लेके गए हैं, बोले कि आज 10 बजे तक DM साहिबा के पास ये फार्म पहुंचेगा और इसका जो सही जांच होगा वो जांच होगा। देखिए, जिलाधिकारी महोदय से इनकी मांग है कि ये हॉस्पिटल से संबंधित अनियमितताओं को जो है ये तत्काल जो है जांच के आधार पर निष्पक्ष जो है जांच करें, औचक निरीक्षण स्वयं करें, और पीड़ित अगर हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए न्याय के तौर पर। यही जनता चाह रही है और कुछ भी नहीं चाह रही है। यहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, और अगर किसी तरह से कोई बात हो सकता है कि मरीज आरोप लगा रहा है, तो हो सकता है कि वो गलत हो सकता है। इसी बात को लेकर के निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है कि संबंधित प्राधिकारी जो है यहाँ पर नियुक्त किए जाएं और वो इस मामले की सच में जांच करें, क्योंकि यह संदेश इस प्रकार से जाना जो है स्वास्थ्य को लेकर के, यह ठीक बात नहीं है। चिकित्सकों की लापरवाही कहीं न कहीं से प्रदर्शित हो रही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इस बात की जाँच कर ली जानी आवश्यक है। और मैं अपने मरीज को, ये लोग रेफ़र बना दिए हैं। ये लोग आज हम सुबह भी जाके पूछे, हेड डॉक्टर से भी पूछे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपका कल ही रेफ़र बना दिया है, आप ले जा। अब हमारा केस बिगड़ गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, पैसे का जुगाड़, गाड़ी का प्रबंध करूं, फिर दूसरे जगह मैं जाऊं, और जब ये उनको पता चलेगा ये सरकारी अस्पताल से आ रहे हैं और यहाँ से रेफ़र होके आए हैं, केस बिगड़ा है, तो हमारे साथ शोषण वहाँ पे भी होगा। और उसके बाद मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ, यहाँ 20 मरीज और साथ में हुआ, जो कि कल आपको लिखित प्रमाण दिया गया है। DM साहिबा, आपसे हाथ जोड़ के हमारा प्रार्थना है कि उचित और सही कार्रवाई करे और डॉक्टर पे FIR और कार्रवाई करे। इसलिए सबके साथ पेट चीर के किसी का बाल गोपाल मर जाता है, परिवार मर जाएगा, और डॉक्टरों के लिए उनके कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ बड़ी समस्या है। अब मेरे पास अब वो नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुनील कुमार पांडे। आपको यहाँ किस प्रकार की परेशानी हो रही है? इस प्रकार हो रही है इसलिए कि हमारी सुबह कल 7 बजे से बहू को लेके आया हूँ, एडमिट किया था, और इसके बाद दर्द का इंजेक्शन दिए करीब 8 बजे। आगे देने के बाद 10 बज गया। 10 बजे इसके बाद बोल रहे हैं जब रिपोर्ट आ जाने दो, और हमारा मरीज एकदम कलट रहा है कि अब मर जाए तब मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। और डॉक्टर के पास जाऊँ तो बोल रहे हैं नर्स पास जाइए, नर्स बोल रही हैं अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं छुट्टी पे है। मतलब इसके करने के बाद हमको लोग के 11 बज गया। 11 बजने के बाद जब हम लोग काफ़ी चिल्लाने के बाद जब आवाज़ दिया, आवाज़ देने के बाद वो लोग बोल रहे हैं चलो देखते हैं। 12 बजे हमारा वो लोग रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग किसी तरह यहाँ पे आए।
सज्जन और हैं, ये हॉस्पिटल छोड़ करके जनपद मिर्ज़ापुर से कह रहे हैं कि चिकित्सकों ने हमको बताया नहीं, पहले से रेफ़र करके रखा था और जब हम गए इनसे दवा के लिए कहने तो इनका कहना है कि हमने तो कब का रेफ़र कर दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसी संदर्भ में देखिए अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारा नाम सूरज कसेरा, जो कि सर अभी मेरा आज 8वां दिन है। आज बोल रहे हैं कि टाका हल्का पक रहा है तो कहीं कि बाहर का इंजेक्शन लिख रहे हैं, दवा कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सही हुआ तो मैं यहाँ से तुरंत अपना रेफर, अगर नहीं रेफ़र करें तो मेरी मरीज़ मर जाएगी। यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। कोई डॉक्टर ने 12 बज गया रात तक कोई ड्रेसिंग नहीं किया अभी तक। अभी कल के बाद से कोई देखने कोई नहीं ड्रेसिंग नहीं। आज सुबह डॉक्टर आए थे, कहीं कि अभी ड्रेसिंग होगा, तब एक स्टाफ है अभी सपोर्ट करिए, ये है वो। कल रात से भी कोई ड्रेसिंग नहीं हुआ। कल इतना बड़ा बवाल लोगों ने किया जो है, लेकिन इसके बाद चिकित्सक नहीं आए, क्या कारण? परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष मौर्य है, हम सुरक्षा गार्ड हैं MCH के। ठीक है, आज जो है कि वर्दी साफ किए थे, वर्दी जो सूख नहीं पाई इसलिए वर्दी नहीं पहने हुए आज। तो यहाँ पर जो है कि अटेंडर भी आते हैं तो अटेंडर को ये कहा जाता है कि भैया आप लोग 10-10 लोग मत बैठिए, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ उनको सोने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए, टाका ठीक रहे। लेकिन बार बार हटाने पर भी वो लोग बराबर जो है कि भीड़े रहते हैं और जो काम बिगड़ जाता है कहते हैं कि डॉक्टर का दोष है, यहाँ की स्टाफ का दोष है। यही हम कहना चाहेंगे। ये तो देखिए ऐसा है कि 15-20 के 20 पेशेंट जो है एक साथ बीमार हो रहे हैं, उनका टाका एक साथ बता रहे हैं लोग कि कट गया है, पक गया है, समस्याएं विशेष स्वास्थ्य की आ रही हैं। तो उसके संदर्भ में अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप बताइए। नहीं, 20 को 20 जो है कि पेशेंट ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कहता है कि मीडियाबाजी सब कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि 20 का 20 हुआ है। 4-6-10 रोज़ पेशेंट का हो रहा है ऑपरेशन, उसमें कुछ ठीक हो रहा है, कुछ लापरवाही कर रहे हैं, उसकी वजह से 1-2 करके हुए हैं जो 4-6 हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शव शय्यायुक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल के पास हम खड़े हैं। ये अपना परिचय बताइए। मैं शशिबाला सिंह हूँ, MCH विंग में मैं काम करती हूँ, स्टाफ नर्स हूँ जी। मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर के जो कल चर्चा हो रही थी कि स्वास्थ्य जीवन प्राण घातक स्थितियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे न पेशेंट हम लोगों की दुश्मन थोड़ी हैं, हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर सब पेशेंट एक जैसा नहीं है, किसी के शरीर में इन्फेक्शन है या कोई कमी है तभी वो घाव पकते हैं, नहीं तो 221 से 20 तारीख तक की रिपोर्टिंग 276 है, जिसमें सारे पेशेंट तो चले जा रहे हैं। अब 10-15 लोग रह गए हैं, उसमें तो सबकी इम्यूनिटी पावर जैसा ब्लड है, कम ब्लड की वजह से और भी कई जांचें हैं जो कि उसकी ख़राब आती हैं। अगर उस समय ऑपरेशन ना किया जाए तब भी दिक्कत होती है, पेशेंट बोलने लगते हैं नहीं मेरा करिए, उस समय तो हाथ पैर जोड़ेंगे कि नहीं कर दीजिए, आप ही जो जैसे कहेंगे वैसे। अब कोई कमी आती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। दवा की रही बात कि यहाँ से दवा मंगाया जाता है तो जो सरकार हमको अवेलेबल करा रही है वो हम लोग देंगे, अगर नहीं है हमारे पास तो हम लोग भी तो बोलते हैं भैया आप ही ला रहे हो, ना तो कोई सिस्टर को पैसा दे रहे हैं ना ही कोई डॉक्टर को दे रहे हैं। जो पैसे से दवा अपना ले आ रहे हैं तो आप ही के पेशेंट को लगता है, ना कि वो दूसरे पेशेंट को लग जाता है। जी देखिए, एक बात और बताइए कि यहाँ पर जांच के विषय में भी बड़ी भ्रांति हो गई है कि जांच बराबर जो है किसी स्पेशल जो है पैथोलैब को भेजा जाता है जांच के लिए, इसके संदर्भ में कुछ बताइए। जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी जांचें लगभग उपलब्ध होती हैं, अगर सघन किसी विशेष जांच की ज़रूरत होती तो रोगी को मेरे ख्याल से रेफ़र ही किया जाता है। तो इस संदर्भ में आप बताइए जांच के बारे में। जांच जो हमारे यहाँ है वो होती है और जो नहीं हमारे यहाँ जांच हो रही है वो बाहर से जांच कराया जाता है। दूसरी चीज़ के रेफ़र जो पेशेंट हमारे लेने लायक नहीं है तो रिस्क ले करके पहले ही रेफ़र कर दिया जाता है, और जो ले करके वो दिक्कत में हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है इसलिए रेफ़र किया जाता है कि अपना समय के पहले कर सकें, अपने इलाज अपनी तरह से करा सकते हैं। वो यहाँ BHO और क्या कहते हैं स्वरूप रानी के लिए रिफ़र किया जाता है, और बीच में आप लोग जहाँ मन हो वहाँ जाएं, उसके लिए आप सक्षम हैं अपने जिम्मेदारी पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि दवा जो आवश्यक होती है दवा वही बाहर से लिखी जाती है, मरीजों के द्वारा जो मंगाया जाता है बहुत ही आवश्यक दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में नहीं होती हैं जी, वही दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती हैं। तो इसके लिए आप बने रहें अभी और भी बहुत सारे समाचार के लिए, छोटे बड़े समाचारों के लिए।